हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10th में चैप्टर 1 की इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन। जो क्लास 10th में चैप्टर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसकी अपन इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन को आज रीड करेंगे। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है बेटा? देयर आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब जब भी कंबाइन होगा दो रिएक्टेंट का, तो उसमें से जो हीट एनर्जी है वो इवॉल्व होगी। तो हीट एनर्जी इवॉल्व हो रही है, तो इसको अपन बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ सिलेक्ट लाइम। फॉर्मेशन ऑफ सिलेक्ट लाइम फॉर्मेशन कैसे होगा? क्विक लाइम। जब आप क्विक लाइम में वाटर को मिक्स कर दोगे तो क्या बन जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस सिलेक्ट लाइम, और हीट एनर्जी क्या हो जाएगी? इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना। अगला है बर्निंग ऑफ कॉल। बर्निंग ऑफ कॉल भी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो कॉल क्या होता है? कार्बन। जब कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी। ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। थर्ड एग्जाम्पल है भैया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस कंबाइन होकर क्या बनाती हैं? वाटर का फॉर्मेशन करती हैं। फोर्थ नंबर है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जब आप नेचुरल गैस मतलब CH4 मेथेन, मेथेन को जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंट में बर्न करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये चार कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हो गए। अब नंबर 2 पर अपन स्टडी करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है बेटा? डीकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स की होती हैं। नंबर फर्स्ट अपन स्टडी करेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन में क्या होता है कि किसी भी रिएक्टेंट को अपन थर्मल से उसको डीकम्पोज करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। नंबर 1 FeSO4 होता है, फेरस सल्फेट। जब आप फेरस सल्फेट को हीट करते हो तो फेरिक ऑक्साइड और SO2 गैस और SO3 गैस का फॉर्मेशन होता है। मतलब एक रिएक्टेंट से 2 और मोर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना, उसको अपन बोलते हैं डीकम्पोज करना। ठीक है ना। नेक्स्ट, जैसे CaCO3 है, CaCO3 को हमने हीट कर दिया। CaCO3 का नाम होता है लाइमस्टोन। इसको हमने हीट कर दिया तो हीट करने के बाद क्या बनता है? CaO क्विक लाइम, और क्या बनता है? CO2 गैस इवॉल्व होती है। ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है भैया लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। जब आप इसको हीट करोगे तो क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड प्लस NO2 गैस प्लस O2। अब जो NO2 गैस होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसको अपन बोल देते हैं लाफिंग गैस भी बोलते हैं। लाफिंग गैस भी बोलते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को अपन क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस। फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। नंबर बी है बेटा फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। ये 3 एग्जाम्पल हैं थर्मल डीकम्पोजिशन के, मतलब थर्मल हीट के द्वारा किसी भी प्रोडक्ट को डीकम्पोज करना। अब अपन स्टडी करेंगे फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है? जो सनलाइट होती है, सनलाइट को किसी रिएक्टेंट के ऊपर डालेंगे और वो अपने सिंपलर सब्सटेंस में डिवाइड हो जाएगा। इसको अपन क्या कहेंगे? फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। नंबर 1 एग्जांपल है AgCl। AgCl वाइट कलर का होता है। जब आप इसके ऊपर सनलाइट डालते हो तो ये Ag ग्रे कलर और Cl2 में डिवाइड हो जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला एग्जांपल है भाई AgBr। AgBr कैसा? येलो कलर का होता है। जब आप इसके ऊपर सनलाइट डालोगे तो ये भी डीकम्पोज हो जाएगा। डीकम्पोज होकर क्या बनाएगा? Ag ग्रे कलर का होता है जो कि, और क्या बनाएगा? Br2। क्या बनाएगा बेटा? Br2। और ये जो दोनों रिएक्शन है, अबव बोथ रिएक्शन यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये जो दोनों रिएक्शन है A और B वाली जो
बोथ रिएक्शन है, दीज आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। चलिए अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन। इसमें हम किसी भी सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक के थ्रू उसको डीकम्पोज करेंगे। जैसे वाटर होता है, अगर वाटर में आप करंट डालोगे तो करंट डालने के बाद जो वाटर है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगा। अब जो हाइड्रोजन गैस होती है, देखो हाइड्रोजन गैस का नेचर होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाली चीज कहाँ पर अट्रैक्ट होगी, कैथोड पर। तो जो हाइड्रोजन गैस होती है वो अपने को ऑब्टेन होती है कैथोड इलेक्ट्रोड पर, और जो ऑक्सीजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस का जो नेचर होता है वो होता है नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन, और ये नेगेटिव एलिमेंट है तो ये कहाँ पे होगा, पॉजिटिव के पास जाएगा। तो एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए बोलते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो एनोड पर ऑब्टेन होती है। अब देखो वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है, तो जो वॉल्यूम होता है अपने को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम ऑब्टेन होता है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम का रेशो होता है वो होता है 2:1। नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है बेटा, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लो रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ जैसे एग्जांपल Fe क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, और कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो जो आयरन है वो कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। देखो यहाँ पे क्या आ गया, Fe आ गया और कॉपर बेचारा बाहर निकल गया। तो ऐसी रिएक्शन को अपन कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो CuSO4 होता है वो ब्लू कलर का होता है और जो FeSO4 होता है वो ग्रीन कलर का होता है। नंबर 2, जब आप जिंक की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से कराते हो तो जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और कॉपर क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बना लेगा, ZnSO4, जिंक सल्फेट, और कॉपर अलग हो जाएगा। उसके बाद PV लेड। जब लेड की रिएक्शन आप CuCl2 से कराते हैं तो कॉपर बाहर निकल जाता है और क्या बनता है, PbCl2, लेड क्लोराइड। नंबर 4 अपन स्टडी करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जो Na2SO4 होता है, अगर सोडियम सल्फेट की रिएक्शन आप बेरियम क्लोराइड से कराएंगे तो क्या होगा, जो सोडियम है वो बेरियम को डिस्प्लेस करेगा और ये बेरियम सोडियम की जगह पे आ जाएगा। मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब 2 आयंस का क्या होगा, इसमें डिस्प्लेस होगा। 2 आयंस का क्या होगा, आपस में इंटरचेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ऐसी रिएक्शन को अपन बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे क्या बन गया, अगर BaSO4 के साथ जुड़ जाएगा तो BaSO4 हो जाएगा, सोडियम Cl2 के साथ जुड़ जाएगा तो NaCl बन जाएगा। मतलब बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। जब NaCl की रिएक्शन आप अगर AgNO3 से कराते हैं सिल्वर नाइट्रेट से तो क्या बनता है, अपने को AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है। AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है और क्या बनता है, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है ना। तो ये कौन सी रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं, ये डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल हैं। नंबर 5 आता है बेटा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, तो सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन को अपन 4 टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जैसे यहाँ पे सल्फर है, अगर सल्फर में ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए तो क्या बन जाएगा, SO2। तो अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे सल्फर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। सल्फर का क्या हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। जैसे कार्बन, अगर कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ जाए, कार्बन से क्या हो जाए, ऑक्सीजन ऐड हो जाए, तो यहाँ पे कार्बन से ऑक्सीजन ऐड हो गई, क्या बन गया, CO2। तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन का क्या हुआ है बेटा, ऑक्सीडेशन हुआ है। कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है।
जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रेवन को आप जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न करते हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है जो कि वाइट पाउडर होता है, जो कि कैसा होता है, वाइट पाउडर होता है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो गया। नंबर बी है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो क्या चीज़ फॉर्म होगी, जैसे यहाँ पे CH3 CH2OH है, मतलब ये क्या है, एथेनॉल है। ये क्या होता है बेटा, एथेनॉल है। जब आप एथेनॉल की रिएक्शन, इसमें क्या करेंगे, अपन हाइड्रोजन को निकाल देंगे। अगर इसमें से हाइड्रोजन निकल गया, इसमें से हाइड्रोजन निकल गया, देखो क्या बना लिया, CH3 CHO, और हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। मतलब यहाँ पे एथेनॉल का क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। जैसे यहाँ पे CH4 है, CH4 में से अगर हाइड्रोजन निकल जाए तो देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकल गई, पहले 4 हाइड्रोजन थे, अब कितने हाइड्रोजन रह गए, 3 हाइड्रोजन रह गए। तो अपन बोल सकते हैं कि मेथेन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। मेथेन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। आ रही है बात समझ में। अब पढ़ेंगे, अब अपन स्टडी करेंगे रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ यही 2 चीज़ें हैं, हमारे सिलेबस में सिर्फ यही 2 चीज़ें हैं। ऑक्सीडेशन में कौन कौन सी चीज़ें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये आपकी 11th क्लास में है, तो इसको अपन 11th क्लास में ही स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी क्या है, रिडक्शन है। जैसे यहाँ पे CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, जो कि ब्लैक कलर का होता है। अगर इसकी आप रिएक्शन किससे कराते हो, हाइड्रोजन से कराते हो, तो क्या फॉर्म होगा, कॉपर फॉर्म हो जाएगी और वाटर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें से क्या हो गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जैसे यहाँ पे जिंक ऑक्साइड है, अब जिंक ऑक्साइड में से अगर ऑक्सीजन रिमूव हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ZNO का रिडक्शन हो गया। तो अपन बोल सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड का यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। जैसे यहाँ पे क्या है, Fe2O3 है, फेरिक ऑक्साइड है। फेरिक ऑक्साइड की रिएक्शन जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड से कराएंगे तो क्या चीज़ फॉर्म हो जाएगी, Fe+CO2। अब देखो फेरिक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया तो अपन बोल सकते हैं कि फेरिक ऑक्साइड का यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है ना। और देखो कार्बन मोनोऑक्साइड से ऑक्सीजन ऐड हो गया तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। आ रही है बात समझ में। और ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं इसको अपन बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन। एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का क्या हुआ है, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन ऐड हो गई, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है बेटा, रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और जिसका रिडक्शन होता है उसको अपन बोलते हैं ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है ना, नाइट्रोजन का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है ना, रिडक्शन हो गया। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन हो गया। और जिसका रिडक्शन होता है उसको अपन बोलते हैं ऑक्सीडेंट। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ, जिसका रिडक्शन होगा वो एलिमेंट या सब्सटेंस को बोलेंगे अपन ऑक्सीडेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको अपन बोलते हैं रिडक्टेंट, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब नेक्स्ट है कोरोजन। कोरोजन, अब कोरोजन में 3 रिएक्शन आती हैं। कोरोजन होता क्या है भैया, जब कोई भी एलिमेंट या कोई भी सब्सटेंस अगर वाटर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, वाटर ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है, तो वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है, खराब होने लगता है। तो उसी को अपन बोलते हैं कोरोजन, ठीक है ना, चीज़ों का खराब हो जाना, क्या बोलेंगे उसको, कोरोजन। अब कोरोजन के 3 एग्जाम्पल हैं हमारे सिलेबस में। फर्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन। जब आयरन का
कोरोजन होता है, तो उस कंडीशन में अपन आयरन को बोलते हैं रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे सपोज करो अपने पास आयरन है, और आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आता है तो इस पर क्या रस्ट लग जाती है, और रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 इंटू XH2O, Fe2O3 इंटू XH2O, ठीक है ना। नंबर सेकंड है बेटा, कॉपर टर्निंग ग्रीन व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। जब कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो कॉपर कैसे कलर का पड़ जाता है, ग्रीन कलर का पड़ जाता है। जैसे ये देखो, कॉपर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गया, वाटर के कांटेक्ट में आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आ गया, तो क्या बना लिया इसने, CuOH का होल ट्वाइस CuCO3। ये क्या है, यही है ग्रीन कॉपर, यही क्या है ग्रीन कॉपर। और ये कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है ना। अगला है टर्निशिंग ऑफ सिल्वर, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। टर्निशिंग ऑफ सिल्वर में क्या होता है, जब सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सिल्वर डाई सल्फाइड या सिल्वर सल्फाइड बनाता है, और हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, इवॉल्व करता है, ठीक है ना। तो इसी को अपन बोलते हैं टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। तो ये आज हमने इस पूरे चैप्टर की CBSE से रिलेटेड सारी कंप्लीट रिएक्शन हमने स्टडी कर ली हैं, ठीक है ना। सारी कंप्लीट रिएक्शन हमने स्टडी कर ली हैं, तो यही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर की, ठीक है ना। बाकी आप इस चैप्टर के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन को लगाइए, उनको आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। और अगले चैप्टर अपन स्टडी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस सॉल्ट। पूरे चैप्टर को अपन शॉर्ट में समझेंगे, ठीक है ना, 1 शॉट में, या फिर जो भी इम्पोर्टेंट होगा इम्पोर्टेंट चीज़ों को पहले पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी।